नमस्ते। आज हम भारत के उस ताने बाने की बात करेंगे जो इसे दुनिया का सबसे अनोखा देश बनाता है। हम बात कर रहे हैं भारत की आबादी, यहाँ के धर्म और जातियों के समीकरण की। आपने अक्सर खबरों में डेमोग्राफिक शब्द सुना होगा, जिसका सीधा मतलब है कि हमारे देश में किस धर्म और किस वर्ग के कितने लोग रहते हैं। अगर हम धर्म की बात करें तो 2011 की जनगणना के बाद से हमारे पास कोई नया आधिकारिक डेटा तो नहीं आया है, लेकिन अनुमान बताते हैं कि आज भी भारत की करीब 80% आबादी हिंदू धर्म को मानती है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा मुस्लिम समुदाय का है, जो लगभग 14 से 15% के बीच है। ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी इस खूबसूरत गुलदस्ते का अहम हिस्सा हैं, जो मिलकर भारत की विविधता को पूरा करते हैं। अब अगर हम जातियों के गणित को समझें तो ये थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि आज़ादी के बाद से पूरे देश में कभी जातिगत जनगणना हुई ही नहीं। हालांकि मंडल कमीशन और हाल ही में बिहार जैसे राज्यों में हुए सर्वे से हमें एक अंदाजा जरूर मिलता है। मोटे तौर पर देखा जाए तो देश में अदर बैकवर्ड क्लासेज यानी ओबीसी की आबादी सबसे ज्यादा मानी जाती है, जिसका अनुमान कुछ रिपोर्ट्स में 52% तो कुछ में उससे भी अधिक लगाया गया है। इसके बाद अनुसूचित जाति यानी एससी लगभग 16 से 17% और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी करीब 8 से 9% के आसपास हैं। बाकी बची आबादी सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी में आती है। दिलचस्प बात यह है कि ये आंकड़े सिर्फ कागजों पर नंबर नहीं है, बल्कि ये हमारे चुनाव, सरकारी नीतियां और समाज के ढांचे को तय करते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में तो ये समीकरण राजनीति की दिशा बदल देते हैं। वैसे 2027 में होने वाली अगली जनगणना में पहली बार जातिगत डेटा इकट्ठा करने की बात कही जा रही है, जिससे शायद हमें और भी सटीक जानकारी मिल सके। खैर, नंबर चाहे जो भी हो, असलियत यही है कि इन तमाम अलग अलग पहचानों के बावजूद हम सब एक ही धागे में पिरोए हुए हैं। उम्मीद है कि आपको भारत की इस डेमोग्राफिक कहानी को सुनकर मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करना न भूलें। और हाँ, ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना